अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ दीन की बात। तो आज हम अपने दीन की बात में आपको कुरान के पैगाम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कुरान की तफसीलात पे बढ़ते हैं। कुरान कलाम इलाही है, यानी अल्लाह का कलाम है। इस कलाम का नुज़ूल सबसे पहले बैतुल मामूर, यह फ़रिश्तों की इबादत की जगह है जो आसमान दुनिया में खाना काबा के ऊपर मौजूद है, पर हुआ। इस कलाम के नुज़ूल का मकसद मलाइका को यह बात बतानी थी कि यह अल्लाह की आखिरी किताब है, यह ज़मीन वालों की हिदायत के लिए उतारी जाने वाली है। दूसरी मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी थोड़ी करके हालात के मुताबिक वही के शक्ल की में अल्लाह ने नाजिल फरमाई। इस कलाम इलाही के नुज़ूल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। इस कलाम के नाजिल होने की शुरुआत माह रमज़ान की शब क़द्र में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वह है सूरह अलक की शुरू की आयत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकुल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मालम यालम। तर्जुमा। इसका तर्जुमा है, पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े में पैदा किया। पढ़ो, तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज़्यादा करम वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को इस बात की तालीम दी जो वह नहीं जानता था। इस सूरह के नाजिल होने के बाद 3 साल वहीं का सिलसिला बंद रहा। फिर सूरह मुदस्सिर के शुरू की आयत नाजिल हुई। उसके बाद से वहीं का सिलसिला जारी रहा, जो हालात के मुताबिक 23 साल तक चलता रहा। जब वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी बोझ महसूस करते थे। उसके ख़त्म होने के बाद आपकी मुबारक पेशानी पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते। कभी कभी आपकी सांस रुकने लगती, चेहरे अनवर का रंग जर्द पड़ जाता, सामने के दांत कपकपाने लगते। जिस जानवर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमा रहे होते वह उसके बोझ से बैठ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान के जितने नुस्खे लिखे गए थे वह अलग अलग चीज़ों पर, जैसे चमड़े, पेड़ के पत्तों व हड्डी वगैरह पर दर्ज थे। किसी सहाबी के पास एक सूरह, किसी के पास 8 से 10 सूरह और किसी के पास चंद आयतें महफूज थीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में इसे इकट्ठा करके एक जगह महफूज कर दिया गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में इसे मुकम्मल किताब की शक्ल में महफूज कर दिया गया। कुरान की तिलावत हम सबको अपने ऊपर लाजिम कर लेनी चाहिए। वह हम सब के लिए ज़मीन पर हिदायत का नूर है और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है। कुरान पाक जिसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बराह रास्ते अल्लाह से सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से सुनकर इसके पढ़ने और तिलावत करने का अंदाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह ने सीखा। फिर सहाबा के ताबेईन ने और ताबेईन से तबे ताबेईन ने सीखा। कुरान की कुछ सूरह की चुनिंदा आयतें। कुरान की कुछ सूरह की चुनिंदा आयतों के चंद मज़ामीन पर नीचे रोशनी डाली गई है, जिसके ज़रिए अल्लाह ने इंसानों को इस पर अमल करने का हुक्म दिया है। अगर हम सब इस पर अमल करने वाले बन जाएं तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी ही कामयाबी है। दूसरी सूरह बकरा, पारा नंबर 1 से 3। यह सूरह मदीना में नाजिल हुई। यह कुरान की सबसे लंबी सूरह है। इसमें 40 रुकू और 286 आयतें हैं।
اس سورہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا بابرکت ہے اور نہ پڑھنا بد نصیبی ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سورہ کی 10 آیتیں جن کا ذکر نیچے کیا گیا ہے ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے رات میں پڑھ لے تو اس رات شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، گھر والوں کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ پیش نہ آئے گی۔ تو آئیے کچھ سورہ کے نام بتا دیتے ہیں۔ سب سے شروع کی آیت نمبر 1 سے 4 تک الف لام میم سے ہم یو کنون۔ تیسرے پارے کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی، اللہ لا الہ علی العظیم تک۔ تیسرے پارے کی آیت نمبر 256 و 257 لا اکراہ فی الدین ہم فیہا خالدون یہاں تک۔ تیسرے پارے کی آیت نمبر 284 سے 286 للہ ما فی السماواتی سے قوم الکافرین تک۔ تو یہ تھے کچھ آیتوں کے نام جن کو ہم پڑھ لیں تو ہم لوگ ہر شیطانیت، ہر بری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ آگے ہم اور بھی قرآن کے پیغام میں آپ لوگوں سے بتائیں گے، تو آپ لوگ میرے چینل سے جڑے رہیں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں۔ انشاءاللہ آگے اور بھی اچھے قرآن کے پیغام ہم لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔